अरे सुनिए, सब सुनिए, हमारे लिए खुशखबरी है। पूजा की माँ का फोन आया था, वो शादी के लिए तैयार हैं और हमें वहाँ बुलाया है। शादी के लिए राजी हो गई? ये तो नया ट्विस्ट आ गया। अरे उन्हें राजी तो होना ही था। तुम्हारे जैसे हीरे को भला कौन मना कर सकता है? बाबूजी, सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। वो कौन है? और कौन? हमारे भगवान कृष्ण। पहाड़ जैसे इंसान है आप खुद को जलाकर खत्म करने जा रहे थे, सोचिए कितना बदल गए हैं। ए बैरागी, जैसे पूजा आएगी उसे अंदर लेकर जाना और उस वेंकटेश के आते ही टुकड़े टुकड़े कर देना। उस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे कोई और नहीं मार सकता। मैं उसे खुद अपने हाथों से काटूंगा। राम नारायण, ये क्या जीजा जी, शादी करने के बजाय मारने की बात कर रहे हैं? अबे गधे, घर की औरतों को पूजा से बात करते हुए सुना था मैंने, इसलिए यहाँ बुलाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया मैंने। नाटक का शौक है तो फिल्मों में जाकर ट्राई करना चाहिए था ना। कुत्ते का पिल्ला जब बदन पर घासलेट डाला था उसी वक्त ताक लगा देता तो खेल खत्म हो जाता। हरामखोर कहीं का, कमीना कहीं का। कहाँ मैंने बस मजाक किया था। किस लिए? मेरा मन किया। आजकल बहुत उड़ रहा है तू, पर काट दूंगा तेरे। चला अकाउंट देखते हैं। ना ये सुधरेगा ना वो सुधरेंगे। चलो भाई आ जाओ। वेंकटेश, तुम इन्हें क्यों ले आए? हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? आइए आइए। अरे लेकिन तुम जीत गए बेटा, तुमने सबको शादी के लिए राजी करके पूजा को अपना बना ही लिया। भद्र बेटा, मेहमानों के रहने का इंतजाम करो। आओ बेटा, तुम भी आओ। आप लोग जाकर आराम कीजिए। आओ बेटा। क्या प्रसाद जी, यहाँ के बताएंगे कहा था, अभी तक बताया नहीं। अचानक कैसे बता दूं? जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। लगता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। यार, जाओ जाके कमरे में सो जाओ। जाओ। चाचा जी, भैया, अरे सब लोग इधर ही हैं। आप सब लोग शादी के लिए राजी हो गए, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे आप लोगों को मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं भी तुझे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दरवाजा बंद करवा दिया, कोई खास बात है क्या? हाँ बेटा, बहुत ही खास बात है। इधर आ। अब अगर गद्दारी की तो तुझे जान से मार डालूंगा। अब तो बदल गए थे ना। घर का आदमी इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस वेंकटेश के तो मैं टुकड़े टुकड़े करके ही दम लूंगा और पूजा की शादी अपने पोते से ही करवाऊंगा। ये काम इतना आसान नहीं है चाचा जी। उनके साथ जो पलटन आई है आपसे कम नहीं है। बैरागी, काली पहाड़ी के नरसिम्हा को फोन करो और उसे अपने आदमियों को यहाँ भेजने के लिए कहो। सर, आपने उन्हें सब बता दिया ना? नहीं मेरे बंधु, उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब देखो कहानी बनाते हो। आपसे नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। अब इतने बेचैन हो तो जाकर बता दो। पर जाने से पहले अपना एड्रेस दे दो। क्यों? तुम्हारी मौत की खबर घर वालों को देने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हम लोगों को यहाँ शादी के लिए नहीं बुलाया है, कब्र खोदने के लिए। हमें यहाँ रुकने में खतरा है, हमें अभी निकलना होगा। चलो। और वेंकटेश? वेंकटेश का क्या है? मामा के कहने पे तुमने उसे प्यार का नाटक किया और इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे मामा उसे यहाँ ले आए। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तब तुम कहीं और होगी और वो कहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम जैसे इंसान के साथ प्यार का नाटक करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तभी तो मैं रोज ऐसी मुसीबतें झेल रही हूँ। I'm sorry वेंकटेश, I'm really sorry। पूजा प्लीज, पूजा प्लीज। ये मत सोचना इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है। जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है तो पहले ऑडियंस का रिस्पांस क्या होगा उसके बारे में 10 बार सोचता हूं, लेकिन जिंदगी से जुड़े इस प्रोग्राम के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अपनी पत्नी को महारानी के रूप में देखना गलत नहीं है, लेकिन महारानी को पत्नी के रूप में देखना गलत है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी ऐसी ही है, जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई स्पीच देता है
तो बीच वाले वक्त में ऑडियंस बोर न हो जाए इसलिए मुझ जैसे लोगों को बुलाया जाता है। तालियों की गूंज सुनकर हमें लगता है कि ये प्रोग्राम हमारी वजह से हिट हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है आई एम अ जोकर, जस्ट जोकर। इट्स ओके अजय, जो लिखा है वही होता है। यू आर लकी। पूजा, मैं हमेशा दुआ करता रहा हूं कि तुम खुश रहो और आगे भी यही दुआ करूंगा। तुम दोनों को यहां से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अजय, मुझ पर भरोसा रखो। वेंकटेश, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बस थोड़ी तकलीफ हो गई है। वहां मेरे घर वाले खुश हैं, उन्हें ये बात पता ना। नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। ये बेटे की शादी हो रही है। अब अच्छा। मुझे किसी बात की कोई ये भी रख। और ये देखो तो, चलो, अरे भगवान वाह, ने हमारी कितना खूबसूरत है। बहुत प्यारी लग रही है। अरे क्या कर ये क्या कर रहा है तू? अरे बेटा, क्यों पी रहा? अरे मर जाएगा तू। मरने दीजिए, मेरे मरने से किसको फर्क पड़ता है? कल तुम्हारी शादी है बेटा और तुम ऐसी बातें कर। शादी शादी बेटा? शादी शादी नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। वैसे भी ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पूजा मुझसे प्यार नहीं हाँ? करती है, अजय से करती है। फिर तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो तुझसे प्यार करती है? उसने कभी आपसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है? कम से कम मुझसे तो नहीं कहा। दुनिया की बातें सुनकर पूजा को यहाँ लाने वाला मैं हूँ, गलती मेरी है। दिल में बसाकर जिसकी पूजा करनी चाहिए वो आज मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। मैंने उसे यहाँ से छुड़ाने का वादा किया है। जिस लड़की ने तुझे चोट पहुंचाई उसी को मरहम लगाने की बात कर रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है बाबूजी? पंडित जी ने कहा था ना कि मैं जिंदगी में अकेला ही रह जाऊंगा, वही तो हुआ। वैसे भी वो कहां और मैं कहां बाबूजी। सच कहूं तो प्यार ही नहीं करना चाहिए बाबूजी, बड़ी चोट लगती है, बहुत बड़ा दर्द होता है। मैं नहीं चाहता पूजा को ऐसा दर्द हो, इसीलिए मुझे उसे यहाँ से आजाद कराना है। मैंने एक प्लान भी बनाया है। पगला कहीं का, इस बेरहम मतलबी दुनिया में तो जैसे भले आदमी को ठुकराया, ये उसकी बदकिस्मती है रे। वो अच्छी लड़की है बाबूजी, सारे फसाद की जड़ वो कमीना प्रसाद है। वेंकटेश, वेंकटेश, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। वो क्या है सर? उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर शादी के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। किसी तरह से मुझे यहाँ से निकालकर वेंकटेश से मेरी शादी करवा दो, यही रट लगाए बैठी है। जल्दी से कोई तरकीब सोचकर मुझे, अजय और पूजा को इस नर्क से आजाद करवाओ। हरी अप। मैं तो 2 दिन का मेहमान हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पूजा का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा ये तुम क्या कह रहे हो? वो अपनी जान दे देगी। जान दे देगी? साले मेरी जिंदगी के साथ इतना खेला, फिर भी तेरा मन अभी तक नहीं भरा क्या रे? मेरा गाना सुनकर पूजा मेरी फैन बन गई। फैन बन गया, फैन बन गई। और तुमने क्या कहा था? जब पूजा से मेरी शादी होगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ देख, बदल गई। हाँ, और क्या कहा था? वो अपना संतुलन खोकर पागल हो जाएगी और आत्महत्या कर लेगी। हाँ, आत्महत्या। अरे बेटा, तू हट जा जरा। क्या हुआ बहन जी? इस कमीने की खबर तो मैं लेती हूँ। थैंक्स वेंकटेश, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके अजय, इससे पहले कि वो हकीकत जान जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। एयरपोर्ट पर मुन्ना टिकट्स लेके खड़ा है। यूरोप पहुँचते ही तुम लोग मुझे फोन करोगे ना? ऑफ कोर्स वेंकटेश। वेंकटेश, रुको। हे वेंकटेश, तूने हमें धोखा दिया, तभी हमने ठान लिया कि हम तुझे मिटा देंगे। लेकिन जब हमें असली बात पता चली तो हमें लगा कि तुझे एक मौका देना चाहिए। उसे हमारे हवाले कर दो। तुम मुझे मौका दे रहे हो?
लेकिन मैं उन्हें वचन दे चुका मारे हूँ। जाओगे। मैं पूजा के लिए जीना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए मरने को तैयार हूँ। खत्म कर दो इसको। मैं हूँ जीजा जी। देखा अपने पार्टनर का असली रूप। जब मैंने कहा था तो पार्टनर और हमारे बीच फूट मत डाल ऐसा बोल रहे थे। अब वो आप लोगों को ही फोड़ रहा है। आधे आदमी तो धड़ाधड़ गिर रहे हैं। अगला नंबर आप ही का है लगता है। आपको तो वो दौड़ा दौड़ा कर पटक पटक कर मारेगा। क्यों रामू? इससे पहले कि आप मर जाएं, मेरे कागजात कहाँ हैं बता दीजिए। आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। ऐसे हालत में भी तुझे कागज चाहिए। वेंकटेश, भगवान के लिए उन्हें मत मारो। वेंकटेश! ये क्या किया बेटा? दुश्मन को मारने की जगह तूने अपने आदमी को ही मार दिया। आज इसने ईमानदारी का सबूत दिया, इसीलिए आज से पूजा इसकी है। दुनिया में जितने भगवान हैं, उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें ही अपना फेवरेट गॉड मानकर तुम्हारा नाम भी रख लिया। तुम्हारी पूजा करता रहा, तुम पर भरोसा किया, और तुमने क्या किया? मेरे सामने मेरे दोस्तों की शादी करवा दी। जिससे प्यार किया उसका टाका किसी और से भिड़ा दिया। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत हो गया, ये मेरा आखिरी प्रणाम। हमारा रिश्ता खत्म। चलता हूँ। ए भाई, लड़के वाले हो या लड़की वाले? किस लिए? किस लिए मतलब क्या? एक काम करो, वहाँ पूरा मंडप खाली पड़ा है, जाओ फिलअप करो। क्यों, शादी होती है हड़प लेने के लिए? तुम्हारी शादी हुई है क्या? नहीं हुई। अरे इस जन्म में होगी भी ये तो नहीं। मुझे पहले से ही पता है। इसमें कौन सी नई बात है? हाँ? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तुम्हारी ऐसी हालत देख के मुझे बहुत दुख हो रहा ज्यादा दुखी मत होइए, यहाँ मातम नहीं हो रहा। वेंकटेश बेटा, आज हमारी पूजा अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है। इसकी वजह सिर्फ तुम ही हो बेटा। शादी हो जाने के बाद तुम हमारे लिए पराये नहीं होगे। तुम हमेशा हमारे घर के हाँ, सदस्य ही सुनकर रहोगे। खुशी हुई। मुहूर्त का वक्त हो रहा है, आप जाइए जाइए। अच्छा, अरे आप वेंकटेश भी बेटा, चलिए मैं- ना। हाँ, हमारा और वधू को लेकर आइए। बैठो बेटी। बेटा तुम भी आकर बैठ जाओ। वेंकटेश बैठो। अरे पर वो क्यों? दुल्हा मैं नहीं हूँ, वेंकटेश। हाँ? पूजा तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? अजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती क्या? हूँ। वेंकटेश के बारे में जो भी कहने जा रही हूँ, हो सकता है वो तुम्हें बुरा लगे। अजय, मेरी तुमसे शादी हो रही है, इस खुशी से ज्यादा मैं वेंकटेश से दूर हो रही हूँ, इस बात का दुख हो रहा है। प्यार के लिए तो सभी जीते हैं, मगर मरने के लिए कुछ लोग ही आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक वेंकटेश है। मेरी खातिर अपनी जान की बाजी तक लगा दी उसने। अजय, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। वेंकटेश, तुम्हारे सच्चे प्यार ने पूजा का दिल जीत लिया। आज मैं एक बात जान गया हूँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव। बैठ जाओ, मुहूर्त का समय निकल रहा है। 1 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आता हूँ।
जय श्री कृष्णा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। दोबारा ऐसे गलती नहीं करूंगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। वेंकटेश, हाँ? क्या हो रहा है? अपनी बॉस को थैंक्स कह रहे हो क्या? मैं और मुझे क्या कहोगे? तुम्हें I love you. I love you, वेंकटेश।